नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त दिलीप फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। और इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कि हमारे बाल क्यों झड़ते हैं। ठीक है, वाई डू वी फेस हेयर फॉल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारे जो बाल झड़ने के सबसे बड़े दो रीजंस होते हैं, वो होते हैं, एक तो होता है, पहला होता है जेनेटिक रीजंस, और दूसरा होता है हेल्थ रिलेटेड हेयर फॉल। तो सबसे पहले जेनेटिक रीजंस को कवर करते हैं। क्या होता है कि आपकी फैमिली में देखा होगा आपने, जिन लोगों की भी है, या कि फैमिली में क्या होता है कि मदर को है या फादर को है कुछ हेयर फॉल का प्रॉब्लम कभी रहा होगा। ठीक है, उनको नहीं है तो शायद आपके दादा दादी नाना नानी ग्रैंड पेरेंट्स को कभी रहा होगा। तो वो क्या होता है, वो एक जीन होता है जो कि धीरे धीरे एक जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होकर वो आप तक पहुंचता है और वो आपके बालों को गिराता है। आपको हेयर फॉल फेस करना होता है इसकी वजह से। तो इस टाइप के जो इस जीन की वजह से जो हेयर फॉल होता है उसको बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस, उसको बोलते हैं, जो एम के शेप में बाल झड़ते हैं फिर क्राउन एरिया झड़ता है। ठीक है, तो उसको मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं और साइंटिफिक नेम होता है उसका एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। ठीक है, तो ये तो रहा जेनेटिक रीजंस। अच्छा दोस्तों, एक बात और बता दूं कि ये जो इसके हेयर प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन है, कि जेनेटिक और हेल्थ प्रॉब्लम इनके सोल्यूशंस क्या है, वो मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो दूसरा आता है हेयर की जो प्रॉब्लम होती है हेल्थ की वजह से, हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से जो हेयर में इश्यूज आते हैं। सबसे पहला होता है लैक ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स। तो ये जो लैक ऑफ वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं, यानी कि विटामिन और मिनरल्स की कमी होना आपके शरीर में। तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, कि आपके जो शरीर में जो बाल हैं, तो बालों को क्या क्या चाहिए होता है। विटामिन ए चाहिए होता है, विटामिन बी और उसके कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, विटामिन सी चाहिए होता है, आयरन जिंक मैग्नीशियम ये सब चाहिए होता है। तो अगर आपके बॉडी में विटामिन और मिनरल की कमी है तो डेफिनेटली आपके बाल ज़रूर झड़ेंगे। ठीक है, इनडायरेक्टली आपके बालों पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, रफ हो सकते हैं, झड़ेंगे। ठीक है, तो ये रीज़न रहा। अच्छा, दूसरा रीज़न क्या होता है, इसको हम बहुत इग्नोर करते हैं लेकिन ये काफ़ी बड़ा रीज़न है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस। चिंता चिता के समान है, आपने सुना होगा। तो स्ट्रेस से क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म पे बहुत गड़बड़ हो जाती है। कहते हैं ना कि आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, टेंशन में हो, ये हो गया, ये स्टॉक मार्केट गिर गया, ये हो गया। तो उस टेंशन की वजह से आपको या तो पहली बात तो भूख ही नहीं लगेगी, अगर लगती भी है आप खाते भी हो तो आपकी बॉडी में वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा न्यूट्रिएंट्स वगैरह। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों। स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, अगर किसी बात को लेकर स्ट्रेस है तो उसको दूर करने की कोशिश करें। तीसरा होता है कि लैक ऑफ प्रोटीन। आपको मैं बता दूं कि जो हमारा बाल होता है 90% प्रोटीन का ही बना होता है। उस प्रोटीन का नाम होता है केराटिन। तो उससे वो हमारे बाल बनते हैं। तो यहीं से हमें समझ जाना चाहिए कि प्रोटीन हमारे बालों के लिए कितना ज़रूरी है। तो अब बॉडी में कभी भी प्रोटीन की कमी ना होने दें। ठीक है, प्रोटीन को प्रॉपर मात्रा में लेते रहें। उसके क्या सोर्सेस है आप देख सकते हो, अदरवाइज मैं आपकी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आपको मिल सकता है। ठीक है, अगला होता है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है कि आपके ब्लड में या आपकी बॉडी में आयरन की कमी होना। आयरन की कमी होने की वजह से आपके ब्लड में जो होता है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को और ऑक्सीजन को जो हमारे ब्लड के थ्रू हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाता है। ठीक है, जिससे हम एक्टिव फील करते हैं। तो अगर आयरन की कमी हो गई तो आपको एनीमिया हो जाएगा, और एनीमिया हो जाएगा तो आपके ब्लड जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके ऑर्गन्स में अच्छे तरीके से नहीं पहुंचेंगे, जो कि इनडायरेक्टली आपके बालों को बहुत इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आयरन भी बहुत ज़रूरी है। अगला होता है कि थायराइड की प्रॉब्लम। बहुत सुना होगा आप लोगों ने, थायराइड की प्रॉब्लम है क्या, थायराइड के लिए डॉक्टर पहले ही पूछते हैं कि आप थायराइड है क्या, टेस्ट करवा लो। तो थायराइड क्या होता है, गले में एक ग्लैंड होता है जो कि हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, हार्मोन्स को देता है हमारी बॉडी के अंदर। और उन हार्मोन से क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। अगर वो हार्मोन कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं कि हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम हो गई है। तो वो हार्मोन कम निकलते हैं जिससे मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो भी हम खाते हैं या पीते हैं वो हमारी बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर रही है, कितना अच्छे से पच रहा है। कहते हैं ना अच्छा पाचन तंत्र होना चाहिए। तो अगर अच्छे से पच रहा है तो मेटाबॉलिज्म अच्छा है। तो उसको अगर गड़बड़ कर दिया थायराइड की कमी की वजह से तो आपको डेफिनेटली फिर से वही बालों की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो उसके सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम होती है, क्या सॉल्यूशंस होते हैं। अच्छा, अगला जो एक रीज़न है मैं आपको बता दूं, वो बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। सबसे बड़ा अगर मैं अपनी लिस्ट में रखूंगा तो ये मुझे लगता है वो है कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको जो भी खाओगे ना वो कुछ लगेगा ही नहीं बॉडी में। ठीक है, पेट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, आपको कुछ जा रहा है निकल ही नहीं रहा, न्यूट्रिएंट्स आपको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। ठीक है, टेंशन रहेगा आपको। आप कॉन्स्टिपेशन तो जिसको भी हो रखा होगा, आप समझ सकते हो कितना प्रॉब्लम है। तो अगर आपका पेट ठीक है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आपको जो भी खा रहे हो आपको अच्छे से बाहर निकल रहा है, ठीक है, अच्छे से एक्सक्रीट हो रहा है, तो समझो आप हेल्दी हो।
और हेल्दी हो तो आप में जो भी आप विटामिन्स मिनरल्स जहाँ से भी ले रहे हो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। अगर एब्जॉर्ब होंगे तो फिर आपको वो बालों में भी जाएंगे, बालों में जाएंगे तो आपको डेफिनेटली हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं होगा, और होगा भी तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन को ना होने दो दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन को भी कंट्रोल करें। तो ये जो रीजंस थे दो सबसे बड़े थे, जेनेटिक प्लस हेल्थ रिलेटेड, और हेल्थ रिलेटेड में ये जो सब टॉपिक्स थे मैंने आपसे डिस्कस किए हैं दोस्तों। तो बहुत जल्दी, और हाँ, ये जो मैंने आपको हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स बताए, ये बहुत रिसर्च करने के बाद ये जो सबसे मेन रीजंस थे ये मैंने बताए हैं आपको। अदरवाइज बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, बट वो इतने इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगे जितने ये लगे। अगर आपने इनको कंट्रोल कर लिया तो सच बताता हूँ काफ़ी हद तक आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं सॉल्यूशंस के साथ। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा मेरे चैनल के बारे में, मैं क्या क्या अपडेट कर रहा हूँ, और जो भी कुछ कन्फ्यूजन्स या जो नॉलेज के बारे में मैंने कहाँ से शुरू किया कहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, तो वो आपको डिटेल में मिलता रहेगा। तो चलिए तब तक के लिए रखता हूँ दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय। मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को क्लिक करें। थैंक यू।